आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई यूपीएससी वालों कैसे हो? तो कल मैंने सीडीएस की पहली वीडियो करवा दी थी। आज हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं, बेस्ट 50 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो भी हमारे एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एस, बीआईबी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे और पेपर में भी आते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा पेपर कर लेते तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इसी लेवल का पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पहले ही क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या मान लीजिए p इक्वल टू एन स्क्वेयर है। n एक विषम पूर्णांक है, p को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो अगर हमें ओड इंटीजर दे रखा है तो n को 1 मान लो, तो p कितना आ जाएगा? 1, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 8 से भाग कर रहे हो तो 1 ही बच रहा है। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 256 के जितने भी फैक्टर्स है उनका हमें जोड़ लेना है। ठीक है, तो अब सीधा फार्मूले के ऊपर आया है। ये मैंने जो क्वेश्चन है अपने यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे करवाया। जैसे आप क्विक रिवीजन सीरीज में जाओगे, यहाँ पर मैंने सारे के सारे ये चैप्टर्स करवा रखे हैं। तो यहाँ पर आप जब जाओगे फैक्टर्स ट्रेलिंग जीरोस, तो यहाँ पे 2 घंटे 13 मिनट की है, यहाँ पर मैंने करवा रखा है। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे पीडीएफ डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है वो समझिए आप। पहले 256 है, 256 क्या होता है? तो 2 की पावर 8 होता है। ठीक है, 2 की पावर 8। जैसे 256 है तो 2 दूनी 4, 16, 2 4 8 16 32 64 128 और 256। ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 2 की पावर 8, तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर n होता है। ठीक है, 2 की पावर n माइनस में 1 अपोन में 2 माइनस में 1 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे 2 की पावर n प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे नीचे माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, माइनस में 1 बटे में 2 माइनस में 1, तो 2 की पावर 9 होता है हमारा कितना? 2 की पावर यहाँ पे देख लो, 2 की पावर 9 होता है 512। 512 में से 1 गया तो 511 हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है, यूनिट डिजिट कह रखा है। जहां पर भी 5 आ जाए, है ना, और सारे के सारे ओड है, 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 7 और 9 की पावर 9, ये दे रखा हमें। तो जैसे 5 जहां पर भी आ जाए और ओड से हो रहा है तो लास्ट यूनिट डिजिट हमारा 5 ही होगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो आप, हमारा जल्दी ही आएगा, वो देखना आप। अब इसमें कह रखा है कि 2 अंकों के धनात्मक संख्या का 7 गुणा। तो हमने 2 अंकों की धनात्मक संख्या मान ली 10x प्लस में y। ठीक है, इसका 7 गुणा इक्वल टू हमारा है 4 टाइम्स ऑफ 10y जमा में x के। ठीक है, तो यहां से देखो हमारा आ गया 40x और यहां से देखो 7y, तो यहां से आ गया 33y। ये 4x और ये हमारा आ गया 70, तो 70 और 4 66 हो गया, 66x। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया x इक्वल टू 2x इक्वल टू y। ठीक है, और संख्या हमारी ये थी, ये है ना। इसका मतलब अगर हम y को 1 लेते हैं ना, x को अगर हम 1 लेते हैं तो y आएगा 2। तो इसी तरह 2 4 3 6 4 8 5 10, तो एक संख्या 1 से 9 तक हो सकते हैं, 0 से 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ये 4 बनेगी संख्या, 12 24 36 48। ठीक है, तो 4 हमारा आंसर कर दोगे भाई साहब? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, पी ये है, ये क्वेश्चन बता रहा था मैं। हमारा क्या रखा है, नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरो या ट्रेलिंग जीरो जिसे कहते हैं, जब हम पी जमा में क्यू कर देते हैं। एक चीज समझो, यहाँ से 5 आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे सारे के सारे क्या है, ओड है। इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा यूनिट डिजिट, है ना। तो पी प्लस में क्यू कह रखा है। अब 5 जमा में, अब एक चीज देखो, 5 आ गया लास्ट में, है ना। तो 5 गुणा में होता ना तो लास्ट में 0 आती। अब यहाँ पर देखो 0 आएगी, है ना। तो 5 जमा में 5, 5 आएगा यूनिट डिजिट, ना कि 0। ठीक है, इसका मतलब 0 0 ही आएगी, मतलब कोई 0 नहीं आएगी इसके लास्ट में। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका 5 आएगा। समझ पा रहे हैं?
बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है x माइनस 5 HCF है x का स्क्वायर माइनस x माइनस में p और x का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस में 10। तो हमारा क्या रखा है p प्लस में q निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे x माइनस 5 दे रखा है ना, इसको 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x इक्वल टू 5 आ गया। तो अब हमें x की जगह क्या रखना 5 और इक्वल टू ये 0 है, ठीक है। तो 25 माइनस 5 माइनस p इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो p इक्वल टू में 20 आ गया। इसी तरह क्यू की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा 25 माइनस में 5 x माइनस में 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5 x इज इक्वल टू में 15, तो x इज इक्वल टू में 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 जमा में 3, 23 हमारा आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 7वां बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रखा है। क्या रखा है एलसीएम एचसीएफ एक पोलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स का, वो एक्स प्लस में 1, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में ए का क्यूब, ठीक है। और ये दे रखे है पी एक्स हमारा ये दे रखा है, तो क्यू एक्स बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको पता है हमारा फार्मूला होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू में फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर, ठीक है। जे पी एक्स और क्यू एक्स ने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ही है। अब हमारा एलसीएम जो दे रखा है ना, इसको खोल लो, तो ये आ जाएगा x प्लस में a इस तरह ही, लेकिन ये x का क्यूब माइनस में a का क्यूब है ना, ये खुल जाएगा तो आ जाएगा x माइनस में a, ये x का स्क्वायर a का स्क्वायर जहाँ में x है, ठीक है, गुणा में HCF। तो HCF हमारा ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे हम, x का स्क्वायर माइनस ax जहाँ में a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है ना हमारा, वो देखो आप, ये है ना जो, ये हमारा अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा क्या आएगा, तो ये फार्मूला आएगा भाई साहब x का स्क्वायर जमा में ax जमा में a का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हमारा बनेगा गुणा में x का स्क्वायर माइनस में ax प्लस में a स्क्वायर गुणा में, आप मानो ये सेकंड संख्या को मानो आप k, ठीक है। बस अब काटा पिट्टी होगी। तो यहाँ से देखो हमारा इससे ये गया, ठीक है, इससे ये गया, यहाँ पर बच जाएगा हमारा ये इसकी गुणा, तो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रखा है कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 10 से कम है और इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 27 की पावर 27 है, तो हम सभी को 3 की पावर में रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 81 हो जाएगा ये, तो 3 की पावर 81 माइनस में ये 3 की पावर 80 हो जाएगा, और ये माइनस में 3 की पावर 79। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 की पावर 79, यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 3 माइनस में 1, तो 9 6 ये 5 आ गया, तो 5 गुणा में 3 की पावर 79। अब हमें 10 से छोटे लेने हैं, तो हमारा 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 और यहाँ से 9, क्योंकि 79 है ना, 3 की पावर 2 9। ये 4 हमारी ऐसी संख्या है जो 10 से कम है और डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, कर दोगे। तो मोर देन 3 हमारा आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है एचसीएफ एलसीएम हमारा ये है p इज डिवाइडेड बाय 55, तो हमारा क्वेश्चन 4 है। तो क्यों बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले से तो बहुत ज्यादा आसान है और फार्मूला सेम है। तो 44 गुणा में 46 20 इक्वल टू है 55 से भाग करते तो 4 आता है और 0 ये, तो 55 गुणा में 4 ये फर्स्ट संख्या होगी, सेकंड को हम मानते हैं x, ठीक है। तो भाई सवाल खत्म हमारा। यहाँ से देखो 4 से 11 11 से 4 से 11 11 से ये 5 5 से ये 2 ये 4 और ये 92, तो 924 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्या रखा, मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित करने पर समान शेषफल छोड़ती है, तो n का मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से ये घटा दिया, फिर इसमें से ये घटा दिया, ठीक है, और फिर इसमें से ये घटा दिया, और बाद में जो आया है उसका एचसीएफ लेते हैं। एक चीज समझो, यहाँ से आपने घटाया 31 आ गया, 31 से छोटा है ही नहीं, 31 ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ, इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ कितना आएगा 31 आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं।
मतलब उसका HCF 31 आएगा। तो ये अब एलसीएम बताना है। ये काफी बार और इसमें एसएससी में तो कंट्रोवर्सी होती रहती है, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे ज्यादा अंकों से पहले डेसिमल यहाँ पे दे रखा है 3 अंकों से, तो यहाँ पे भी 3 अंकों से पहले कर लो, तो लास्ट की 2 जीरो जोड़ दो। इसी तरह 0.009, इसी तरह 0.270। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे इस डेसिमलों को भूल जाओ, तो यहाँ पे आ गया 3600, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 270। अब देखो 9 गुणा में 3 होता है, यहाँ पे 9 गुणा में 3 की कमी रहती है, तो 3 से गुणा कर दो, तो आ गया हमारा 10800। तो यहाँ हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है। अब तीन अंकों से पहले डेसिमल था, तो 3 अंकों से पहले डेसिमल लगा दो, 10.8 हमारा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। क्या ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बताओ जिसपे एक पर्सन वॉक कर सकता है, जिससे कि जो टाइम है ईच केस में वो होल नंबर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी ये चीज दे रखी है ना 13.3, और ये हमें इसका HCF चाहिए, तो आएगा हमारा, ये देखो किससे भाग होते हैं दोनों, 19 से। ठीक है। तो 19 से इसका मतलब 1.9, 1.9 ये रहा, ये हमारा आंसर। ठीक है। इससे भाग करोगे ना तो 19 सत्ते तब 0.7 ना, ये 7 आ गया, और वो आ गया 11, है ना, तो पूर्ण संख्या आ रही है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा एलजेब्रा। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन को, ये कैसे बनेगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो -3 प्लस का 2 लेना पड़ेगा। ठीक है। अब साइन चेंज कर दो, तो प्लस ये माइनस। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 और माइनस का 2। अब हमें 3 और माइनस का 2 रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर रखो भाई, तो आ गया हमारा 81। ठीक है। जमा में 27p। ठीक है। और जमा में हमारा 9q, और जमा में 9 इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, यहाँ पर आ गया 16 माइनस में 8p, जमा में 4q, जमा में 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें काटा पिट्टी करनी है। ठीक है। तो यहां से देखोगे तो आ गया हमारा माइनस का 8p, जमा में इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है। और यहां से देखो आप, ये रहा, तो आ जाएगा हमारा 27p, जमा में 9q, है ना, और ये हमारा माइनस का 90। बस अब 9 से काटोगे तो 3, ये आ जाएगा 10। ठीक है। इसी तरह 4 से काट दो तो 4, ये 2, और ये 5 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस देखो क्यों क्यों आ गया ना, घटा दो, तो ये प्लस का आ जाएगा, ये हमारा माइनस का, और ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 5 इक्वल टू ये 5p, तो p यहां से आ गया माइनस का 1, तो p तो माइनस का 1 आ गया हमारा, यहाँ पे p निकालना था माइनस का 1। लेकिन अगर इस सवाल में हमें क्यों निकालना है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे p को रख दो। ठीक है। यहाँ पे रख दो, तो आ गया प्लस का 2, प्लस का 2 इक्वल टू, वहां पर गया ना, ना माइनस का 2 है ना, माइनस माइनस प्लस, और उस तरफ जाके माइनस, तो माइनस का 7 आ जाएगा क्यों। ठीक है। यहाँ पे रख के देख लेना, ये रहा हमारा क्यों की वैल्यू इसमें निकालनी थी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हो, काफी अच्छा है। इसमें एक्स स्क्वायर निकालना है, और नीचे वाले में एक्स की पावर एक्स क्यूब निकालना है। ठीक है। तो दोनों के दोनों सेम तरीके से होंगे। अब देखो हमारा क्या रखा है, 16x का स्क्वायर जमा में 1/x का स्क्वायर। अब इसको उस तरफ ले जाओ, तो आ गया हमारा 257। इस 16 को भी ले जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। यहां से देखो ये तो ऐसे कैसे आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 जमा में 1/16। ठीक है। तो यहाँ से x की पावर इक्वल टू आ गया 16, है ना, तो x स्क्वायर देखना है, तो आ गया हमारा 4। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 जमा में 1/4, मतलब आ जाएगा 17/4, डी ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह क्यूब का और देखोगे तो 8 जमा में 1/8,
तो आ जाएगा 65/8। ठीक है भाई साहब, 65/8 ये रहा ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। जैसे इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर निकालना है, इसी तरह नेक्स्ट वाले में हमें एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर और माइनस एक्स वाई है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक सवाल मैं निकलवाऊंगा, इसमें एक्स वाई तो 0 आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। क्यों? जो हमारा एक्स दे रखा है वो है √6, जो हमें √5 बटे में √6 माइनस में √5। ठीक है, और वाई हमारा है √6 माइनस में √5 अपॉन में √6 जमा में √5। अब एक्स वाई करोगे तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कट जाएगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज वो करो, रैशनलाइजेशन करो। नॉर्मलाइजेशन याद आ रही है एसएससी और रेलवे की, जबकि हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब ऊपर भी हम साइन चेंज करके गुणा करेंगे, तो नीचे तो आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा हमारा √6 पर इसमें √5 का स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा √6 माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये आ गया y, ये आ गया x। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 11 जमा में 2√30। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर माइनस में ये, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 4ab। ठीक है, तो 4ab, तो यहाँ पर 4 गुणा में 11 गुणा में 2 गुणा में √30। ठीक है, 88√30 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब जैसे नेक्स्ट वाला सवाल है ना, ये याद रखना 11 जमा में 2√30। तो जैसे इसमें है, इसमें पहले इनको सोल्व करो, एक्स का स्क्वायर जमा में वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे होता है हमारा a प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा फार्मूला बनता है अलजेब्रा में 2 इंटू में a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह उसमें बनेगा हमारा क्या आ गया था 11 जमा में 2√30 आ गया था। ठीक है, तो 2 इंटू में 121 जमा में 4 120 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2, 24 दूनी 48, 482, और ये एक्स वाई आ गया था 1, तो माइनस में 1, तो 481 हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अलजेब्रा का बहुत ही सिंपल सवाल है, और हमारे अलजेब्रा के फार्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि आप कह सकते हैं इतना डायरेक्ट है कि आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा आसान था। जैसे ये हमें दे रखा है z की पावर p का स्क्वायर अपॉन में QR इंटू या गुणा में z की पावर q का स्क्वायर अपॉन में RP गुणा में z की पावर r स्क्वायर अपॉन में PQ। ठीक है, अब यहाँ पे करो आप क्यों r तक गुणा, ऊपर भी r तक गुणा, इसी तरह यहाँ पे क्यों होता है p तक, तो हमारे यहाँ पे बन गया z इक्वल टू में, नीचे तो बन गया PQR, ऊपर बन गया p का क्यूब q का क्यूब r का क्यूब। अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि जब p प्लस में q प्लस में r इक्वल टू 0 हो, तब p का क्यूब r का क्यूब और p का क्यूब q का क्यूब r का क्यूब इक्वल टू होगा हमारा 3PQR अपॉन में PQR। ये कट गया, तो z की पावर 3 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां, करेगा किस वैल्यू ऑफ k के लिए k का स्क्वायर माइनस 5k प्लस में 4, ये x स्क्वायर यहाँ पे x और ये 0 एक आइडेंटिटी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 के बराबर रख दो। ठीक है, 0 के बराबर रखते हुए इन सभी को, तो यहां से हमारा निकल के आएगा 4। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो आप, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप p की वैल्यू क्या रखो 3 और q की वैल्यू 2, तो बहुत आसानी तक कर लोगे इन सवालों को। ठीक है, अब इंटीग्रल वैल्यू चाहिए हमें k की, ये इक्वेशन दे रखा है जहां पर नो सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 इक्वल टू नहीं होता c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो ये आप लगा के इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो
ये हमारा परसेंटेज का चीनी का वजन कम होने वाला सवाल बहुत आसान है। क्या रखा, चीनी की कीमत में 10% की कमी करने पर इतने किलोग्राम, तो 6.2 किलोग्राम इक्वल टू इसका 10%, तो 279 आ गया। क्या रखा, प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम निकालेंगे तो 62 गुणा में 10 आ गया। ठीक है, तो 2 ये 5 ना, मतलब 31 तक काटेंगे तो 31 निम्मा, तो आ गया 45 रुपये घटा हुआ मूल्य। यही क्या रखे ना, घटी हुई कीमत। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हमारे एसएससी रेलवे में भी काफी बार पूछा जाता है। अब हमें ऐसा सिंगल डिस्काउंट बताना है पी बाई 2% और पी बाई 4%, जो हमारे 31.6 आए। सबसे दिखाई देने में अच्छा लग रहा है भाई साहब 20%, तो आप 20 फिर 10% हो गया और ये होगा हमारा 5%। जब इसके ऊपर लगाओगे ना तो लगभग इतना पहुंच जाएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, आप करके देख लेना एक्स वाई जेड वाले फार्मूले से। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या रखा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से क्वार्टरली चक्रवृद्धि ब्याज इतने में इतना हो जाता है, 3399 अपॉन में प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस में। अब देखो अगर त्रैमासिक है तो परसेंटेज भी त्रैमासिक हो जाएगा, 4 से भाग करो तो 3 आ गया, तो आ जाएगा 103 बटे में 100 और यहाँ पे n। अब यहाँ पर काटना शुरू, ये 3 तक काटोगे 1 1 3 3, फिर 11 तक काटो तो 103, तो 103 बटे में 100, तो यहाँ पर n आ गया 1। इसका मतलब एक ही साइकिल हुई पूरी, तो 3 मंथ ही हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे इसका टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो एक बार हम वही कर लेते, रुको 1 मिनट, टाइम एंड वर्क के बाद में करेंगे, पहले ये देखो। और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। हमारा क्या रखा है, एक व्यक्ति वर्ष की शुरुआत में इतनी राशि ब्याज पर उधार लेता है और 4 महीने बाद पिछली दर से दुगने ब्याज दर पर 24,000 और उधार लिए जाते हैं, तो वर्ष के अंत में दोनों ब्याजों का कुल ब्याज इतना है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे 1600 है ना, 16,000 है, गुणा में आर है। ठीक है, गुणा में 1 साल है, अपॉन में 100। ठीक है, जमा में अब की बार 24,000 लिया, दुगने रेट पर लिया, गुणा में, और 4 महीने बाद लिया, केवल 8 महीने तक, तो 8 बटे 12 ये 100 और इक्वल टू आ गया हमारा 4800। ठीक है, यहां पर देखो अब यह आ गया 2, यह आ गया 3 3 अट्ठे है ना, 8 दूनी 16 दूनी 24 और ये 16। ठीक है, 00 00 00 00 10 10 10 ठीक है, तो 16 और ये हो जाएगा हमारा कितना 40 है ना, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 12%। ठीक है, तो 12% हमारा आंसर। 1 मिनट भाई साहब, यहाँ से 32 आएगा, 24 नहीं, 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये 32 होगा, तो यहाँ पर 48 आएगा, तो 48 इजकल टू 48, यहाँ पे 10% आएगा आंसर। ठीक है, ना कि 12%। अब देखो नेक्स्ट, ये तो आप निकाल सकते रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट और सेकंड का, तो 1:2 हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे हमने लिखा था ना वो जमा में, तो जमा की जगह आपको बस रेशियो लगाना है। ठीक है, अब हमारे जो टाइम एंड वर्क के थे वो देखो, ये रहे, ये हिंदी को ही देख लो बस। क्या रखा, 8 पुरुष और 24 महिला एक काम को एक दिन में करती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 मेन प्लस में 24 वुमेन एक दिन में करती है। एक दिन इक्वल टू 12 मेन 18 वुमेन एक दिन में करती है। ठीक है, अब यहां से देखो आप, तो 8 मैन ये 12, तो आ गया 4 मैन, ये आ जाएगा 6 वुमेन। ठीक है, तो यहां से आपने देख लिया कि जैसे 8 मैन थे तो वुमेन हो जाएंगी 12 और ये 36, तो 36 वुमेन एक दिन में काम करती है। यहाँ पर हमारा क्या रखा है 24 पुरुष, तो 36 और ये 72, तो आ जाएगा 108 वुमेन। अब देखो गुणा में 3 हो गया ना, तो इसका भाग में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 दिन में
काम होगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन था ना टाइम एंड वर्क का, तो ये रहा, फार्मूले के ऊपर है। फार्मूला हमारा क्या होता है भाई साहब कि M1, देखो फार्मूला हमारा मैन M1, दिन D1, घंटे H1 अपॉन में W1 वर्क इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये तो भाई साहब मच्छर को ने घने काम गति, और ये पंखा बंद करना पड़ा है ना तो ये आवाज अच्छे से नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 12 गुणा में 8 गुणा में कितने दिन लगे 10 दिन अपॉन में ये वर्क हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 100 गुणा में 20 गुणा में 5 इक्वल टू 16 आदमी 16 10 घंटे और दिन चाहिए हमें, तो D2 लिख लिया अपॉन में 260 और 5। ठीक है, बस सवाल खत्म। अब यहां से काटा पीटे करेंगे तो देखो 100 से ये गया, ये गया, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया। ठीक है, और ये भी कट गया ना हमारा, यहाँ से 6 बच गया। ठीक है, ये 10 से 10 गया, 8 से दुगुना, 2 से 3 और 3 36 आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो कर दिया, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा ट्रेन वाला सवाल है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। फार्मूला है सीधा क्या, T1 अपॉन में T2, T1 अपॉन में T2 इक्वल टू S1 अपॉन S2 अपॉन में S1। ठीक है, यही फार्मूला है, रूट T1 अपॉन में T2 इक्वल टू S2 अपॉन में S1, है ना। तो अब हमारा टाइम क्या दे रखा है, 4 अपॉन में 1 ये रूट, और हमारा P की स्पीड दे रखी है ये, तो बटे में 60 और यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, रूट करेंगे 2 बटे में 1, तो 1 गुणा में 60 आ गया, तो 2 गुणा में 60 करेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर है ना भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33वां, विदाउट स्टॉपेज एसएससी जीडी तक में आ रहा है, लेवल 3 की नौकरी में आ रहा है ये सवाल, और लेवल 10 की नौकरी में भी आ रहा है, तो कुछ नहीं होता इसमें, कुछ भी नहीं होता, डिफरेंस लो। 60 और 48 का डिफरेंस कितना होता है भाई साहब, 12, फिर ज्यादा स्पीड कितनी है 60। ठीक है, तो 1/5, 1/5 आ गया, गुणा में 60 कर दो, तो 12 मिनट हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट, अब ये बताओ क्या ही करवाऊं ये यूपीएससी वाला सवाल, हमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, जो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में सबसे बेसिक में पहले 2 मिनटों में पढ़ाया था ना, वही पूछ रहे यूपीएससी ने। कर इससे बताओ स्टिल वाटर, तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, और यहाँ पे अप स्ट्रीम दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो यहाँ पे x प्लस में वाई अपॉन में x माइनस में वाई हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ये सवाल जो हमारा इसका है लोकोमोटिव वाला, काफी बार पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है यूपीएससी जैसे सवाल उसमें। ठीक है, एसएससी वालों में ये नहीं पूछा जाता। अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं वो देखिए आप, कह रहे एक लोकोमोटिव इंजन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। ठीक है भाई साहब, इसकी गति उस मात्रा से कम हो जाती है जो जुड़े हुए वैगनों की संख्या के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक है, मतलब कि जो हमारी रिडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू वेट रूट ऑफ डब्ल्यू, वैगन्स या बग्गिया। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले 40 थी, माइनस में v इक्वल टू के रूट डब्ल्यू, तो कितनी बगिया लगी है 36,
ठीक है, यहां से 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहां से आ गया हमारा 6 के, और यहां से देखो v कितना 16 कम हो गया, ठीक है, तो अब हमारा 16 रखेंगे तो आ गया 24, तो 6 4, तो k आ गया हमारा 4, ठीक है, तो हमारा जो कांस्टेंट है वो k 4 आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वैगन जिससे कि इंजन मूव ही ना हो, मतलब कि जो ये पूरा है हमारा, ये v है जो हमारा, वो क्या हो जाए 0, ठीक है, तो 40 माइनस 0 इक्वल टू k क्या था 4, रूट हमें w निकालना है, कितने बगिया लगेंगे, तो 4 तक करेंगे तो 10, तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, ठीक है, तो 100 बगिया लगने के बाद ये चलेगी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा हमें कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा, और कोस थीटा जमा में, देखो एक बार कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा जमा में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा इक्वल टू 4, ये दे रखा है। अब यहां से देखो आप एक चीज, क्या भाई साहब, अगर कोस थीटा आप कॉमन लेते हो तो नीचे तो 1 माइनस में साइन का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर आ गया, और ऊपर साइन से साइन कट जाएगा 2 आ गया, तो यहाँ से काटोगे तो आ गया हमारा 2 सेकेंड थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो सेकेंड थीटा 2 किस में होता है जब थीटा 60 डिग्री हो, अगर हमारे यहाँ थीटा 60 डिग्री है तो 10 का स्क्वायर 60, तो 10 का स्क्वायर 60 होता है हमारा √3, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 जमा में 1/3, तो 10/3 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 3 साइन थीटा जमा में 4 कोस थीटा, और हमें ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ये जब भी सवाल आता है इस 5 को नीचे लेके जाओगे तो यहाँ से p तो आ जाएगा हमारा 3, b हमारा आ जाएगा 4, और h हमारा आ जाएगा 5, है ना, तो ये काफी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो मैं आगे जब ट्रिग्नोमेट्री लेके आऊंगा मैं जरूर पढ़ाऊंगा। अब हमें क्या रखा 4 tan थीटा जमा में 3 cos थीटा, तो 4 गुणा में 3/4 जमा में 3 गुणा में 4/3, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो 7 हमारा आंसर, है ना भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 40वां, यहाँ पर हमें कह रखा है रेट 12 tan थीटा जमा में cos थीटा इक्वल टू 25, थीटा हमारा 45 से 90 के बीच में, हमें क्या रखा है साइन थीटा माइनस में cos थीटा निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो अगर आप देखोगे तो tan थीटा और cos थीटा ये 25 दे दिया ना, तो ये जहां तक है हमारा पी बी एच 3 4 और 5 पे सेटिस्फाई होगा ये, या 4 3 5 पे होगा, ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखोगे आप 12 इक्वल टू, जैसे 4/3 जमा में 3/4, तो आ गया 12, है ना, और ये 16 9 25, इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो हम p को क्या मान लेते हैं 4, है ना, बड़ा वाला मान लेते हैं, तो यहाँ पे 4/5 माइनस 3/5, तो 1/5 हमारा आंसर, ठीक है, देखो 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा होता है, ठीक है, तो 1/5 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट, चलो ये आप खुद ही करना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, tan थीटा निकालना है, और देखो अब हाइट एंड डिस्टेंस के देखो, चलो हाइट एंड डिस्टेंस भी आप खुद ही करना, ये देखो अरिथमेटिक मीन 100 का हमारा 50 है, 10 अगर ऐड कर दिया जाए सभी में
तो नया अरिथमेटिक मीन में भी 10 जुड़ जाएगा, तो 60 हमारा आंसर। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर लेना। फिर मिलते हैं कल हम DRRB के बेस्ट क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद सभी का, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।